हेलो एंड वेलकम टू एसएससी टॉक्स। तो एसएससी सीजीएल 2018 का फाइनल पड़ाव आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं 27 जनवरी 2021 से। तो इसी के लिए सीजीएल 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी ईआर की साइट पे, ज़रा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे आप देखिए, ये रेड लेटर्स में देखिए, डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई विंडो हमारे सामने खुलेगी। अगर यहाँ पे हम रोल नंबर पुट कर देते हैं और यहाँ पे सम कर देते हैं एंड डाउनलोड कॉल लेटर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कॉल लेटर निकल के आ जाएगा। तो ईस्टर्न रीजन से किसी कैंडिडेट ने हमारे साथ एसएससी टॉक्स टीम के साथ अपना एडमिट कार्ड शेयर किया है। तो ये आपके सामने मैं उनका एडमिट कार्ड अनफोल्ड करने जा रहा हूँ। तो ये एडमिट कार्ड आपके सामने है सीजीएल 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ऑलराइट, तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा 29 जनवरी 2021 एंड रिपोर्टिंग टाइम है इनका 1:30 बजे एंड इनका वेन्यू है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन ऑफिस निजाम पैलेस एंड ये जो भी इनका ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पे दे रखा है कोलकाता में। यू शुड ब्रिंग विद यू अलॉन्ग विद दिस कॉल लेटर the following details in original as well as one set of self-attested photocopies thereof for verification and record। तो जो भी नीचे दे रखा है, जो भी नीचे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, उनको ओरिजिनली आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा, ओरिजिनली वहाँ पे दिखाना होगा और उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी भी वहाँ पे चाहिए होगी सेल्फ अटेस्टेड के साथ। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 ये लोग मांग रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी 10th का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, जो भी आपकी मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है। अगर दोनों है तो दोनों लेके जाइए, या फिर कोई भी चीज़ है आपके पास एक तो वो लेके वहाँ पे दिखाना होगा आपको। इशूड बाय द स्टेट सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड, यानी अगर आपका स्टेट बोर्ड का है या फिर सीबीएसई बोर्ड का, जो भी हो वो आपको वहाँ पे शो अप करना होगा। एंड आपकी डीओबी होनी चाहिए, वो क्रिश्चियन एरा में होनी चाहिए। ना यहाँ पे क्रिश्चियन एरा का कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे अगर किसी का डीओबी 10 जुलाई को है तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि 10/07 एंड मान लेते हैं कि 89 में तो 90/89, तो ऐसा क्रिश्चियन एरा आपका होना चाहिए आपकी 10th की सर्टिफिकेट में। एंड फिर ये बोल रहे हैं कि ऑल द सर्टिफिकेट्स, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ईटीसी इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड सब्जेक्ट्स स्टडीड एट वेरियस लेवल्स एंड मार्क शीट्स pertaining to all the years of each course indicating the subjects studied in each year as claimed in your application। तो आपके जो भी ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स हैं, जो अगर 3 साल की आपकी कॉलेज है या फिर 4 साल की कॉलेज है तो तीनों 4 सालों की आपकी मार्कशीट की वहाँ पे ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, जो भी आपका डिग्री है वो भी आपको वहाँ पे दिखानी होगी। द सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन शुड कंटेन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, और उस सर्टिफिकेट में आपकी रिजल्ट डेट मेंशन होनी चाहिए। इफ़ द सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट डज नॉट कंटेन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, ए सेपरेट सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority stating the date of publication of result should be submitted, failing which your candidature will not be considered for further stages of the examination। अगर आपकी जो रिजल्ट डेट है वो वहाँ पे मेंशन नहीं होती है तो आपको उसी जो आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर जो भी आपकी कॉलेज है वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनाना होगा और रिजल्ट डेट उसमें मेंशन करवानी होगी। आप ऐसा करने में फेल हो जाते हो तो आपका कैंडिडेचर वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा और आपको बाहर वहाँ पे कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम ऑफ बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज ऑफ SC ST OBC एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप्ड। सीजीएल 2018 के नोटिफिकेशन में जैसा फॉर्मेट आपको दिया गया था उसी फॉर्मेट में आपको SC ST और OBC या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड ये आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे बनवाने होंगे और आपको वहाँ पे शॉप करना होगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी सीकिंग रिजर्वेशन एंड कंसेशन एज OBC शुड इंश्योर दैट देयर कम्युनिटी ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास शुड बी इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs फॉर देयर रेस्पेक्टिव स्टेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द एग्जामिनेशन, फेलिंग विच द कैंडिडेट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी reservation concession due to the OBC
and such candidates will be considered as unreserved candidates subject to fulfillment of age limit and other short listing criteria of for UR candidates। कहने का मतलब है कि जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो कब तक का बना होना चाहिए, OBCs for their respective state as on closing date of receipt of application। जो आपके 2018 के फॉर्म फिलअप किए गए थे CGL के, उसकी लास्ट डेट तक का आपका OBC सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ऑलराइट, ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBCs मस्ट इंश्योर दैट ही शी possess the caste community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date। तो यहाँ पे दूसरी शर्त इन्होंने रखी है कि जो आपका जो क्रूशल डेट यहाँ पे दे रखी है 4 जून 2018, तो इस डेट तक आपका OBC सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। आगे ये बोलते हैं कि कंप्लीट डिस्चार्ज बुक इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम ऑफ बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी इफ एप्लीकेबल। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज बुक आपके पास ओरिजिनली होनी चाहिए। इन केस यू आर डिसेबल्ड एंड डिफेंस BSF पर्सनल नेसेसरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी फोटो ID इन ओरिजिनल लाइक वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड ETC आपके पास होना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास मस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा इफ़ यू डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद देयर सेट्स ऑफ अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर determining eligibility during document verification, your candidature will not be considered for further stages of the examination under any circumstances whatsoever and no further opportunities will be accorded to appear in document verification। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने में अगर आप विफल हो जाते हो तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और आपको दोबारा भी मौका भी नहीं मिलेगा। नो ट्रैवलिंग और अदर एक्सपेंसेस विल बी पेड बाय द कमीशन, यानी जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो ऑब्वियसली आपको खुद को ही पे करने होंगे, कमीशन यहाँ किसी प्रकार का रोल अदा नहीं करेगा। योर कैंडिडेचर इज प्योरली प्रोविजनल, आपका कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल रहता है। योर मस्ट इन योर ओन इंटरेस्ट गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि आपका कैंडिडेचर अभी भी प्रोविजनल है। अगर आप किसी भी प्रकार की जालसाजी में पाए जाते हैं, इट इज़ फाउंड दैट यू डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द एलिजिबिलिटी, योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। अगर कुछ भी आपकी कमी मिल जाती है तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्लीज़ नोट दैट द टाइम एंड वेन्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ फाइनल। जो आपकी DV डेट है, टाइम एंड स्लॉट है, वो आपका फाइनल है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। द कॉल लेटर विल नॉट बी सेंड टू द कैंडिडेट्स बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा आपका कॉल लेटर नहीं आएगा, तो आपको एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड करना होगा। सो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ इन्होंने बता रखा था, मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखाने में असमर्थ होते हो तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपका कैंडिडेचर डायरेक्ट रद्द कर दिया जाएगा, आपको मौका मिलेगा, आपको वो पर्टिकुलर टाइम देंगे कि इतने टाइम पीरियड में आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट की कमी है वो आप पूरा कर लीजिए। अगर फिर भी आपकी कमी को आप पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको वो कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और आपको CGL 2018 की प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे।